एक सागर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया था। रोज रात को वह चुड़ैल गांव में आती और लोगों के घरों में जाकर उन्हें उठाकर ले जाती थी। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएगी, कोई तो मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। अगले दिन सुबह, ओरी बिमला, तेरा खाना बन गया तो बाहर बर्तन पड़े धुल ले, अंधेरा होने वाला, रात हो गई तो चुड़ैल आ जाएगी। जी माँ जी, रात होने से पहले मैं सारा काम खत्म कर फिर लूंगी। इतना बोलकर बिमला की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल सुरेश को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने बोला ही था कि अपने घर पे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, पर वो ये सब में विश्वास नहीं करता था। बोलता था कि चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती और मैं कोई चुड़ैल से डरता भी नहीं। और देखो, बेचारा चुड़ैल का शिकार हो गया। आप सही कह रहे हो जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमने अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखवा के रखा है। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन बिमला भी घर के बाहर काम कर रही है, उसको भी बुला लो। घर के अंदर रात होने वाली है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे कलुआ, बड़ी चिंता हो रही उसकी। तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा, जब वो अपना सारा काम निपटा लेगी तभी उसको घर में आने दूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा, चल जा अपने कमरे में। फिर वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से बिमला को पुकारता है। बिमला, बिमला, अंधेरा होने वाला है, तुमको पता है ना, इस गांव में चुड़ैल का साया है। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ और मैं काम को अधूरा छोड़कर आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर बिमला, तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल आ गई तो। फिर बिमला सारा काम छोड़कर घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी तो इतने सारे बर्तन धोना बाकी है, वो कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा दूंगी, मुझे घर के अंदर आने दो। अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल आ गई तो मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक। तुम अपनी माँ से बोल के मेरे लिए सोने के कंगन बनवाने का बोल दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर मेरी शादी की है, वह आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मेरे से जितना काम करवाना चाहो करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूँगी, पर मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले से ही पता था तेरे माँ बाप के बस में कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ही क्या है। इतना बोलकर बिमला की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर बिमला अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो नहीं हो। फिर वह बाहर जाता है और दरवाजे पर लिखा होता है, चुड़ैल कल आना। वह उसे काट कर चुड़ैल आज आना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और वह अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे ये तो लिखा है कल आना, लगता है घर में आज कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगी। फिर वह आगे बढ़ जाती है। अरे यहाँ तो लिखा है आ जाना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गए रे, ये तो सच में आ गई। कहीं दरवाजा खोलने भूलना ना। अरे इतनी रात गए, कौन आ गया? कहीं किराएदार जग्गू किराया देने तो नहीं आ गया? अरे जग्गू रुक जा, आ रही हूँ। आज तो मजा ही आ गया, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। फिर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, मुझे बचाओ। अजी सुनते हो? कहाँ हो? देखो, चुड़ैल हमारे घर आ गई। अरे बिमला कहाँ है? तू जल्दी बाहर आ। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह उसे उठाती है और आसमान में उड़ जाती है। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं।
लेकिन कोई भी उसे डर के मारे बचाने बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है।